जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ रहो, हमेशा मुझ पर विश्वास बना के रखो। अगर आप मेरे दरबार से जुड़ गए हो ना, तो आप कहीं भटकने की मत सोचो। आपको मेरे दरबार से वो सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आपने कल्पना की थी। बस शर्त क्या होगी? विश्वास, शुक्राना। वक्त कैसा भी आए, वक्त कैसा भी हो, सिर्फ शुक्राना करे, सिर्फ शुक्राना करे। क्योंकि संगत जी, शुक्राने में वो ताकत है जो किसी भी चीज़ में ताकत नहीं है। ऐसी ताकत है संगत जी शुक्राना में, जो आपको कल्पना भी नहीं है कि ऐसी इतना कुछ हमारे काम बन सकते हैं, या जो हमने सोचा नहीं, ऐसे भी चमत्कार हो सकते हैं। काफ़ी सारे सत्संग हम लोगों ने सुने हुए हैं संगत जी, कि काफ़ी सत्संगों में ऐसे अनएक्सपेक्टेड चमत्कार हो जाते हैं कि जो कभी सोचे भी नहीं जा सकते थे, लेकिन वो चीज़ हो जाती है। तो संगत जी, ये सिर्फ गुरु जी करवा सकते हैं और कोई नहीं करवा सकता। संगत जी, आप खुद अपने आजमाइश करके देखना अपने लाइफ में कि जब आप गुरु जी से नहीं जुड़े थे तब आप कैसे थे, और जब आप गुरु जी से जुड़ गए हो, गुरु जी आपको किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ गुरु जी की एक ही शर्त है, विश्वास और शुक्राना। दर बदर मत भटको, सिर्फ गुरु जी के दरबार जाओ, बड़े मंदिर जाओ, गुरु जी का शुक्राना करो, सत्संग शेयर करो। आप इतने सत्संग सुनते हो, हर चीज़ का निवारण है हमारे गुरु जी के पास, हर चीज़ का। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमारे गुरु जी नहीं कर सकते। संगत जी देखो, गुरुजी शब्द एक बहुत ही प्यारा शब्द है और इस शब्द की मान्यता बहुत अलग है। तो संगत जी से समझो, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। इस सत्संग शुक्राना सत्संग को सुनो। क्या पता किस सत्संग में आपका कल्याण लिखा हो। अगर आपके पास कोई सत्संग का इनविटेशन आता है तो वहाँ जरूर जाओ, क्योंकि संगत जी गुरु जी का कष्ट काटने का तरीका बहुत अलग है। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से मैं आपको शुक्राना बोलती हूँ। मेरे पूरे परिवार, मेरे पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल, मेरी तरफ से मैं शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। गुरुपा, आज आज है 9 फरवरी, सोमवार, आपका महाशिव का वार। गुरुपा, आपको ये आपको मैं अपनी तरफ से शुक्राना बोलती हूँ कि परमपिता परमेश्वर, आपने जिस तरीके से आपकी इस बेटी को थाम के रखा है गुरुपा, इसके लिए आपको कोटि कोटि लख वरख शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आपको पता है आपकी बेटी कौन सी परिस्थिति से चल रहा है, आपकी बेटी की मनोस्थिति कैसी चल रही है, आपको सब पता है गुरुपा। मैं आपसे क्या बोलूँ गुरुपा, मैं सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है गुरुपिता। आप जिस तरीके से हर हर चीज़ के लिए मुझे पहले ही आगाह कर रहे हैं गुरुपा। मेरी पति अंकल के बारे में बोल रहे हैं, वो मुझे धोखा दे रहा है, वो कोई अपना जो मुझे धोखा देने वाला है, धोखा दे रहे हैं, इस तरह की सत्संग आ रहे हैं, उनके जीवन में शायद और कोई है, ये सब जो आ रहे हैं। और आपने मुझे प्रमाण भी साक्षात दे दिया गुरुपिता कल, फिर भी पति अंकल ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। वो बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, उनके लाइफ में कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुपा, मैंने इतना बड़ा प्रमाण आपने दिया जो मैं बोलना नहीं चाहती, फिर भी उनकी उसके बाद भी वो ना बोल रहे हैं गुरुपिता। मैं आपसे यही आपकी बेटी एक अरदास करती है कि मुझे उनके मुंह से सच जानना है गुरुपा, सच जानना है। मैंने कल उनसे इस बारे में पूछा, मैंने इसलिए उनको थोड़ा बाज़ार के नाम दे के मैंने बाहर ले गया, क्योंकि घर में अगर पूछूंगी तो झगड़ा होगा, आसपास के लोग जानेंगे, इसलिए मैं बाहर बाज़ार जाने की बहाने से उनको मैंने रास्ते में, दूर जाके रास्ते में मैंने उनसे सब कुछ पूछा। तो वो बोलते नहीं नहीं, ये झूठ है, गलत है, मैंने कभी ऐसा कुछ काम नहीं किया, मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं है। वो इसको स्वीकार ही नहीं कर रहे गुरुपा, लेकिन वो मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। मैं एक पत्नी को पता होता है उसका पति के बारे में। मैं बहुत रही गुरुपा, बहुत रही। उन्होंने मेरे आत्मा को छीन दिया, मेरे 20 साल के विश्वास को तोड़ दिया। मैंने उनको बोला, तुमने मैं
जितना विश्वास अपने आप पर करती थी उससे ज़्यादा तुम पर करती थी, क्योंकि तुम मुझे बचपन से प्यार करते थे। मतलब मेरे लिए जान तक देने के लिए तुम राजी थे। और कैसे ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। परिस्थिति जैसा भी आए, इंसान इतना बड़ा काम कोई नहीं कर सकता। वो बोलता है नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानती गुरुपा, मेरा मन बहुत बेचैन है। आप ही इन परिस्थितियों से निकालिए। आपकी बेटी इस तरह के इंसान की कर्मों के लिए आप मुझे आज सुबह सत्संग सुनाए, तू अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे, तू किसी के लिए, किसी की कर्मों के लिए तू अपने खाना पीना सोना नहीं खराब कर सकती। गुरुपा मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। मैं कल भी सारा रात नहीं सोई। मैं दिन भर में यही सोचती रही कैसे कर सकते हैं वो इतना हद तक। जिस दिन वो परसों दिन वो टूर से आए तब भी वो मुझसे इतने अच्छे से रहे, इतने अच्छे से रहे। मैं कैसे विश्वास कर सकती हूँ गुरुपा? नेक्स्ट दिन ही मुझे आपने प्रमाण दे दिया गुरुपा। मुझे मुझे सच जानना है गुरुपा, उनकी मुँह से सच जानना है। आगे की तो आप जाने, आप जैसे चलाएंगे आपकी बेटी की जीवन को वैसे ही चलेगा, लेकिन सच मुझे जानना है गुरुपा। उनकी मुँह से सच जानना है, जो सच है जो वो निकल जाए। झूठ से ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ते है गुरुपा। आप बोलते हैं तेरे वो बहुत झूठ बोलते हैं। हाँ मुझे पता है वो बहुत झूठ बोलते हैं, वो छुपाते हैं चीज़ें, मुझसे छुपाते हैं। मैंने बहुत पहले भी आप बोलते थे तू ध्यान नहीं देता है, तेरे आसपास क्या चल रहा है। सच में गुरुपा मैं बहुत मूर्ख थी। मैं आँख बंद करके उन पे विश्वास करती थी। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। वो अपने काम को लेके इतना डेडिकेटेड थे, परिवार को लेके इतना डेडिकेटेड थे। मैंने कभी नहीं सोचा हाँ दूसरे लोगों की काली क्रियाओं की वजह से आप एक तो बोलते ही है वशीकरण, उन पर बहुत भयंकर वशीकरण है। उन पर वशीकरण करके उनको ब्रेन को उनको इस तरह की हरकतें करवाए जा रहे हैं, मुझे पता है। लेकिन उनको अगर गलती हुआ है तो एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ज़िंदगी में वो मेरे साथ आगे रहना चाहता है, बढ़ना चाहता है, तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी तो इसका कोई हाल बाहर निकलेगा। वो हमेशा ही हर समस्या से भागता फिरा है गुरुपा। मुझे मैं नहीं कर पाऊँगी, ऐसे आगे नहीं बढ़ पाऊँगी गुरुपा। मुझे सच जानना है गुरुपा, सच जानना है। आगे की आप जाने, आप कैसे अपनी बेटी के संसार को चलाएंगे गुरुपा, आप जाने गुरुपा, आप जाने गुरुपा। आप मेरे पति अंकल के मुंह से सच निकलवाइए, और जो सच है और जो ये गलत क्रियाएं कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, और जो वो औरत है उनको इनकी ज़िंदगी से दूर हटाइए, उनके दिमाग से ये सब डिलीट कर दीजिए गुरुपा। ये आपकी बेटी की और बेटी की परिवार की, आपकी नातिनी नाती की भविष्य की सवाल है गुरुपा। अगर उनसे कोई ये पाप करवा रहा है तो ये बहुत बहुत ही गलत है गुरुपा, बहुत ही गलत है। जो लोग ये पाप करवा रहे हैं, अगर पति अंकल खुद से कर रहे हैं तो उनको तो उनके कर्म की सज़ा मिलेगी ही, कर्म का फल सबको मिलता है। लेकिन अगर कोई दूसरा उनको ये ब्लैक मैजिक के जरिए करा रहे हैं तो वो मेरे पति अंकल अपने आत्मा को कैसे कैसे माफ़ कर सकेगा गुरुपा? उनको भी तो ये एहसास जब होगा, कितना दर्द होगा उनको गुरुपा कि उसने मुझे धोखा दिया गुरुपा। आप ही कृपा कीजिए, आप ही मेहर कीजिए। सब समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुपा। और आप मुझे बच्चे के, मेरे बेटे अंकल के बहुत सत्संग दे रहे हैं गुरुपा। मैं सब सुन नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत ये 2 दिन बहुत टेंशन में हूँ गुरुपा। आप जानते हैं ना, मैं खा पा रही हूँ ना मैं सो पा रही हूँ। बच्चे के एक्सीडेंट के उसके ऊपर मारन क्रिया, उसके एक्सीडेंट, मतलब बहुत मेरे बेटा बेटी के ऊपर बहुत गलत गुरुपा। में सब आप पर छोड़ा हूँ। बस आप देखिएगा, ये परिवार आपके चरणों में समर्पण है गुरुपा। में सोच सोच के मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो रहा है गुरुपा। मैं खाना 2 दिन से अच्छे से खाना नहीं खा पाई, सो नहीं पाई गुरुपा। इस तरह से मेरा तबीयत ख़राब हो जाएगा। मैं किसी लोग और की करने के लिए मैं अपनी सेहत पहले जैसा ख़राब नहीं कर सकती। इन लोगों के कुकर्म के बारे में सोच के मैं अभी मेरा स्वास्थ्य जे जीवन आपने मुझे दिया है, ये जीवन में मैं इन लोगों को दखल अंदाजी नहीं करने दे सकती। मेरे बच्चों के भी भविष्य है, मुझे उनके लिए स्वस्थ रहना होगा गुरुपा। तो आप कृपा कीजिए, आप मेहर कीजिए गुरुपिता। जो सच्चाई है सामने लाइए और परिस्थिति को आप ठीक कीजिए गुरुपिता। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, कृपा कीजिए, मेहर कीजिए। आपकी इस बेटी की परिवार को बचा लीजिए मेरे परमपिता परमेश्वर।
इसी के साथ मैं आज का सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ गुरुपा। अगर मुझसे कुछ भी बोलने में गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। आपकी पवन मंत्रों के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा के सिर चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम मेरे परमपिता परमेश्वर। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आपके सिर चरणों में मेरे सत्संग, मेरे शुक्राना सत्संग को मैं समर्पण कर रही हूँ गुरुपा। इसे आप स्वीकार कीजिएगा मेरे परमपिता परमेश्वर। आपको लख लख कोटि 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 बार शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैंने कल जो मेरे घर की जो परिस्थिति है, जो चल रहे हैं, जो आपको तो सभी पता है और आप ही मुझे जानकारी दे रहे हैं गुरुपा। कल जो मैंने आपसे अरदास की थी, जो मैंने पूछा था, उस बात का आप आज मुझे आप साक्षात प्रमाण दे दिया गुरुपिता, साक्षात प्रमाण दे दिया। इसके लिए आपको कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मेरे पति अंकल मेरे साथ जो कर रहे हैं, मैं इससे सब पहले बहुत सारे सत्संगों में मैंने शेयर किया हो। जैसे भी हो, वो खुद कर रहे हो या फिर ब्लैक मैजिक के ज़रिए उनसे करवाया जा रहा है, मुझे नहीं पता गुरुपिता, वो आप जानते हैं। लेकिन आज मुझे उस सच्चाई का आपने साक्षात मुझे प्रमाण दिया गुरुपा। और मेरा मन जो एक दिन से इतना बेचैन था, मैंने आज उनसे बात की, लेकिन उन्होंने सीधा मुँह कर दिया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया गुरुपा। इतनी बड़ी सच्चाई सामने आने के बाद भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया गुरुपा। मैं आपके श्री चरण में अरदास करती हूँ गुरुपिता, मुझे वो सच्चाई आप सामने ला के दीजिए गुरुपा। मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। इतनी सी तो आपकी बेटी की हक है ना गुरुपा, सच्चाई जानने की गुरुपिता। ये परिवार आपके श्री चरणों में समर्पण है। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, क्या कर रहे हैं? मेरे पति अंकल को भटकने से बचा लीजिए गुरुपा। ये वो ऐसा कैसे हो गया गुरुपा? उनका मन दूसरी औरत के प्रति कैसे चला गया गुरुपा? ये कौन सी मारे कर्म का सजा दे रहे हैं आप अपनी बेटी को गुरुपा? मेरे मारे कर्म को क्षमा कीजिए गुरुपा। अगर मैंने भी कभी उनको एक कष्ट दिया होगा जो जिसकी वजह से वो मुझे ये कष्ट दे रहे हैं गुरुपा। आप बोल रहे हैं वो वशीकरण कर रहे हैं, वो औरत पर वशीकरण करके ये सब करवा रहे हैं, उनको बुद्धि बांधन किया है उनका। जो ही है गुरुपा, ये आपकी बेटी की संसार को नष्ट कर रहे हैं। मेरे बच्चों की भविष्य इसमें जुड़े हैं। मेरे 20 साल का तपस्या, मेरे 20 साल का मेहनत, मैंने जो इस संसार को लगाया अपना तन मन दे के, मैंने कभी भी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा गुरुपा। कभी अगर कभी ऐसा आया भी तो आपने मुझे भटकने कभी नहीं दिया। लेकिन मेरे पति अंकल कैसे अपने इस परीक्षा में वो फेल हो गए गुरुपिता। उन्होंने मुझे मेरे विश्वास को तोड़ा है गुरुपा। वो मानते नहीं है। मैंने उनसे पूछा, वो बोलते हैं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने ऐसे नहीं किया। लेकिन मैंने उनके बैग में एक सामान पाया, मैंने उनको क्वेश्चन किया, उसका जवाब भी वो उल्टा पुल्टा मुझे समझा रहा है गुरुपा। सच्चाई आप जानते हैं, कोई नहीं जानता सच्चाई, आप जानते हैं गुरुपा। मुझे पूरा सच चाहिए गुरुपा, पूरा सच चाहिए। उनकी बुद्धि को जो जिसने भी बांध रखा है गुरुपा, वो खोल दीजिए, ठीक कर दीजिए, उनको पहले जैसा कर दीजिए गुरुपा। इस तरह के आपकी बेटी ज़िंदगी नहीं जी सकता है, ऐसे इस हालत में नहीं जी सकता है गुरुपा। मैं अंदर से बहुत टूट रही हूँ, लेकिन आप मुझे संभाल रहे हैं, मुझे सत्संग सुनवा के मुझे संभाल रहे हैं, संकट काट रहे हैं। पति अंकल की बुद्धि को जो वशीकरण किया हुआ है वो काट रहे हैं गुरुपा। जो लोग भी इस तरह की गलत काम कर रहे हैं उनको आप छोड़िएगा नहीं गुरुपा, छोड़िएगा नहीं। मेरे संसार को नष्ट कर रहे हैं वो लोग, मेरे एक अच्छे इंसान को बर्बाद कर रहे हैं, एक सुखी परिवार को नष्ट कर रहे हैं। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, मैंने धन दौलत, आप बोलते हैं तेरी 2026 में धन दौलत गाड़ी घर सब मिलेगा, मुझे ये सब कोई लालचा नहीं है गुरुपिता। मुझे सिर्फ मेरे परिवार को मतलब है गुरुपा। मेरा परिवार, मैंने हमेशा आपके श्री चरणों में यही अरदास लगाया था, मेरा परिवार स्वस्थ रह गए, निरोगी कह रहे, मेरे पति स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, उनका सेहत अच्छा रहे, उनका कर्म अच्छा रहे, मेरे बच्चे अच्छे रहे। लेकिन जिस इंसान के लिए मैं अब इस अरदास करती हूँ, दिन भगवान के पास प्रार्थना करती हूँ कि उनको कुछ ना हो, स्वस्थ रहे, उनका जो भी खतरा हो ये सब काट जाए, और वो इंसान मुझे इस तरह से धोखा दे रहे हैं।
मैं सोच भी नहीं सकती गुरुपा, आप मुझे कब से समझा रहे थे कि बहुत बड़ा सच तेरे सामने आने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन जिसके लिए तू तैयार रहना, तुझे अंदर से तैयार रहना है। मैं गुरुपा, आपने तो मुझे बहुत हद तक संभाल लिया गुरुपा, और आगे भी आप ही संभालेंगे मुझे पता है गुरुपा। गुरुपा संभाल लीजिए, बेटी के संसार को टूटने मत दीजिए। उनके मन में जो एक गलत चिंता आ रहा है, उसको, इस चिंता को ही नष्ट कर दीजिए। जिस वजह से उनका मन दूसरों की ओर भटक रहा है, वो वजह ही ख़त्म कर दीजिए गुरुपा। वो अपने परिवार के अलावा कुछ ना सोचे गुरुपा। मैं कभी भी इस तरह की काम ना मैं करूँ ना वो करे गुरुपा। हमारी प्यार की पवित्रता को कोई नष्ट ना करे गुरुपा, कोई नष्ट ना करे, ताकि हम दोनों एक दूसरे से, आज उन्होंने जो किया वो मुझसे सीधा मुँह नज़र कैसे मिला रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो ऐसा करती तो मैं सीधी मुँह कभी उनसे नज़र नहीं मिला पाती गुरुपा। बस आप ही संभाल लीजिए गुरुपा, संभाल लीजिए, और ज़्यादा देरी मत कीजिए गुरुपा। मैं थक रही हूँ, मैं हार रही हूँ, मैं टूट रही हूँ गुरुपा। संभाल लीजिए अपनी बेटी को, संभाल लीजिए गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ गुरुपा। आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। आपके श्री चरणों में आप मेरे सत्संग को स्वीकार कर लीजिएगा गुरुपा। मेरे पति अंकल पर आपकी कृपा मेहर बरसाइए गुरुपा। उनको इन गलत राह से आप भटकने मत दीजिए, उनको लौटा के लाइए गुरुपा, लौटा के लाइए। उनकी बुद्धि को, वशीकरण को काट के लौटा के लाइए गुरुपा। गुरुपा, इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहाँ विराम देती हूँ। आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैंने अगर कुछ गलत बोला है तो मुझे क्षमा कीजिएगा मेरे परमपिता परमेश्वर। आपके पावन मंत्रों के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। मेरा नाम प्रणति है गुरुपा। आपकी श्री चरणों में आपकी इस बेटी की कोटि 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 प्रणाम मेरे परमपिता परमेश्वर। शुक्राना मेरे परमपिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने मुझे जो कल और परसों 2 दिन जो सत्संग सुनवा के मेरे मन की व्यथा, मेरे जो दिलो दिमाग में चल रहे हैं, मेरे जो कंडीशन थे, उनको आपने सत्संग सुनवा के काटा गुरुपा। आपने इतने अच्छे से अपनी इस बेटी की साथ रहे, संग रहे, मेरे हर सवाल का जवाब आप देते रहे टेलीपैथी के जरिए गुरुपा। मैं तो मतलब आश्चर्य हो गया। आप जैसे आप साक्षात मेरे पास हैं, जैसे हम किसी के साथ बात करते हैं और वो जवाब देते हैं, उसी तरह आप मेरे मन में उठे हुए हर सवाल के जवाब मुझे अलग टेलीपैथी के जरिए दे रहे थे गुरुपा। मैं इसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है गुरुपिता। आपने अपनी बेटी को टूटने नहीं दिया। आपने बेटी को ऐसे हाथ पकड़ के मैं अपना भावनाओं से वो प्रकाश नहीं कर पा रही हूँ गुरुपिता। आपने इस तरह से, आपको बेटी नहीं तो टूट जाती, बिखर जाती, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाती। आप जो मैं मन में सोच रही थी वही जवाब आप मुझे टेलीपैथी के जरिए दे रहे थे और सत्संग सुनवा रहे थे, और मेरे पति अंकल के जो भी संकट थे वो काट रहे थे। जो भी संकट मेरे पति अंकल के ऊपर थे, जो भी वशीकरण, जो भी बांधन, जो भी उनके सर पर थे, उनको काट रहे थे। हम दोनों के रिश्ते को ब्लेस कर रहे थे गुरुपा। कोटि कोटि लाख शुक्राना इस बेटी की तरफ से, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर। आपके सिवा कोई नहीं है जो आए आपकी बेटी की व्यथा समझ सकते हैं गुरुपिता। कोई नहीं है गुरुपिता। आपने इस तरह से अपनी बेटी को बिल्कुल टूटने नहीं दिया, इतने अच्छे से संभाले के रखा। मैं तो खुद ही हैरान हूँ कि मैं इतनी बड़ी सच जानने के बाद भी मैं कैसे स्ट्रांगली अपनी सब काम सब दायित्व कर पा रही हूँ। सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ आप करवा रहे हैं। आपने अपने बेटी के मन को इतनी ताकत दी कि मैं हार नहीं सकती, मैं हार नहीं सकती। मैंने 20 साल इस संसार को दिया है। मैंने अपने आप का ही मन, तन मन से अपने परिवार के लिए। आपको पता है, आप बोलते हैं तुझ में कोई गलती नहीं है, तो अपने आप को कभी कमी मत समझना। तो वो बहुत ही अनमोल है। तो कभी भी अपने आप को कम मत समझना। वही तेरे लायक नहीं है, लेकिन आएगा तो लौट के वो तेरे ही पास, जब वहाँ से उसको
एहसास होगा वो लौट के तेरे ही पास आएगा। तो गुरु पिता अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना है मेरे परम पिता परमेश्वर। आपने रात को मुझे सोने से पहले सत्संग सुनवाया। एक सत्संग आया था गुरुपा, जिस सत्संग में आंटी जी बोल रहे थे टेलीपैथी के जरिए, गुरुपा आपने बोला कि तेरे पति के शरीर में वो छाया कब्जा कर चुका है। इससे पहले कि वो तांडव मचाए तो सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो गुरुपा मैंने वो रात ही सुना। तो उस सत्संग में आंटी जी बोल रहे थे कि आपने उनको कुछ सत्संग ऐसा सत्संग दिया था जिसको पति पत्नी एक साथ बैठ के सुनने के लिए बोला। लेकिन गुरुपा ऐसे मेरे पास ऐसा कोई टेलीपैथी नहीं आया था। लेकिन अगर गुरुपा आंटी जी ने बोला है कि एक साथ सुनने के लिए, तो गुरुपा ये तो संभव, हम दोनों के तो संभव नहीं है, क्योंकि मेरे पति अंकल को तो लगता ही है कि मैं आपकी वजह से ही हम दोनों के रिश्ते में दूरियां शायद आ रहे हैं। क्योंकि मैं गुरुजी मुझे बोलते रहते हैं वो, हाँ तुम्हारा यूट्यूब वाला गुरुजी ऐसा बोलते रहते हैं। गुरुपा क्षमा कीजिएगा, वो आपको अभी तक पहचान नहीं पाया ना गुरुपा। तो ऐसा बोलते हो मेरे साथ बैठ के सत्संग तो कोई भी नहीं सुनेगा, आपको पता है गुरुपा। इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए और मेरे पति अंकल के और मेरी तरफ से आप इस सत्संग को स्वीकार कीजिए गुरुपा, स्वीकार कीजिए उनकी तरफ से और मैं अपनी तरफ से, दोनों की तरफ से मैं सत्संग आपके श्री चरणों में समर्पण कर रही हूँ गुरुपा। आप इसको स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। आपकी बेटी की और आपकी जमाई के ऊपर जो भी संकट है उसको काट दीजिए। उसकी जो वशीकरण, उसके अंदर जो छाया मुझे महसूस हो गया था गुरुपा, उसके अंदर कोई गलत छाया है, उन लोगों ने भेजा है कि हम पति पत्नी पर इस तरह की दरारें आए। आपने मुझे पहले भी इसकी जानकारी दिया गुरुपा। तो इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ कि हम दोनों एक साथ बैठ के, मुझे नहीं लगता, और अगर हो सकता है वो तो आप ही करवा सकते हैं, दोनों को एक साथ बैठा के सत्संग सुनवा सकते हैं गुरुपा। और सुबह फिर वही सत्संग मेरे पास आया, मतलब वो सत्संग मुझे दोबारा आपने सुनवाया। मैं अभी वो सत्संग सुनी हूँ और अभी मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। सुबह का 10:26 हुए हैं गुरुपा। आज है 7 फरवरी गुरुपा। तो आप इस सत्संग को स्वीकार कर लीजिएगा गुरुपा। आपके श्री चरणों में इस सत्संग को स्वीकार कर लीजिएगा। आपकी बेटी और आपकी जमाई की तरफ से, मेरे पति अंकल और मेरी तरफ से इस सत्संग को स्वीकार कर लीजिएगा। और अगर ज़रूरी है तो आप ही उनके मन बदलाइए और हम दोनों बैठ के वो सत्संग सुने जो आप हमें भेजे गुरुपा। कृपा कीजिए उनके ऊपर जो भी ये काला छाया उन लोगों ने भेजा है गुरुपा, इसको ख़त्म कीजिए गुरुपा। इन लोगों ने इतना घटिया काम किया, इस बार उन लोगों ने मेरे आत्मा को दुखा दिया गुरुपा। मैं ये 2013 में, ये सिचुएशन 2013 में उन्होंने ऐसा काम किया था जो मुझे 14 में जाके पता चला गुरुपा, 15 में जाके पता चला गुरुपा, क्योंकि मैं तब प्रेग्नेंट थी। और लेकिन 1.5 साल, लगभग 1.5 से 2 साल बाद मुझे वो पता चला। तब भी मेरा आत्मा दुखा था, लेकिन वो सिचुएशन आपने संभाल लिया और तब से मेरे पति अंकल ने, मुझे नहीं लगता गुरुपा, आपको पता होगा, मैं तो नहीं जानती, लेकिन जो गलती उसने किया था वो फिर कभी नहीं दोहराए। कभी ऐसे झगड़े हम दोनों में होते रहते थे। इंसान है, उसको इतना ब्लैक मैजिक उसके ऊपर किया जाता है तो मन भटकता ही होगा, लेकिन ऐसा गलती उन्होंने नहीं किया। वो बीच बीच में ही बोलता है मैंने कैसे वो कर लिया था, मैं तुमसे, वो मुझसे बहुत प्यार करता है गुरु पिता। जब बहुत छोटी थी तब से वो मुझसे प्यार करता था। उसने मुझे पाने के लिए बहुत मन्नतें मांगे थे मंदिरों में, आपको पता है कितने। उसने तो जान तक देने की कोशिश की मेरे लिए 2 बार। तो वो इंसान ऐसा नहीं हो सकता, मैं जानती हूँ, आप भी जानते हैं गुरु पिता। उसको मन को मेरे ऊपर से उठाने के लिए हम इतनी गलत, छी, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कोई इंसान इतने हद तक नीचे जा सकता है गुरुपा। मुझे न्याय दीजिए गुरुपा। मैं ये नहीं करी, मुझे बदला चाहिए, लेकिन न्याय तो चाहिए ना। इतना तो हक है आपकी बेटी का। 20 साल दिया है मैंने इस संसार में, जीवन के वो महत्वपूर्ण 20 साल इंसान के जीवन की, जो भी हो, वो चाहे मर्द हो या औरत हो, 20 से 40 साल ये उम्र उनके लिए सबसे अहम होता है। मुझे लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ। इसी वक्त हमें अपनी खुशियाँ मनाने का वक्त होता है, ये उम्र। इससे पहले जो होता है वो तो बचपन में, स्टडी में, यही सब में चले जाते हैं। फिर जो ये 20 से 40 साल की उम्र होता है, यही इंसान अपने सांसारिक सुख, हर सुख के लिए वो होता है। फिर तो 40 साल के बाद
अपने दायित्व आ जाते हैं, बच्चों के दायित्व आ जाते हैं और फ्यूचर की चिंता आ जाता है। धीरे धीरे उम्र बढ़ते हैं तो वो खुशियाँ वो अहम नहीं रखते गुरुपा। आज से 10 साल पहले जो चीज़ों के लिए मेरे मन में लालसा होगी कि मैं ये तो अच्छी ड्रेस पहनूँ, कहीं घूमने जाऊँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, वो फीलिंग्स तो अभी नहीं है और 10 साल बाद वो और कम जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उम्र के साथ कुछ, लेकिन एक होता है ना जो जवानी में जो इंसान जो ख्वाहिशें होते हैं वो धीरे धीरे उम्र के साथ वो ख्वाहिशें चले जाते हैं। वो 20 साल मैंने इस संसार में दिया है इसी सपने के साथ, क्योंकि हम दोनों ने यही सपना देखा था भविष्य हमारा बहुत अच्छा होगा। हम हर एक खुशी, हर एक दायित्व बच्चों के हो या अपने हो, दोनों एक साथ निभाएंगे। और वो तो ऐसा कहता था तुमको अगर कुछ हो जाएगा तो मैं भी सुसाइड कर लूँगा, इस तरह का प्यार था उसका। तो उस प्यार पे उन लोगों ने ग्रहण लगाने की कोशिश की गुरुपा। इसका न्याय आप दीजिएगा गुरुपा, इसका न्याय दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं अनंतम अनंतम कोटि कोटि लाख बार शुक्राना गुरुपा, आपने अपनी बेटी को थाम लिया, अपने बेटी को टूटने नहीं दिया, यही सबसे बड़ी बात है गुरुपा। आगे आप ही देखेंगे, आपके श्री चरणों में परिवार मैंने पहले ही समर्पण कर दिया था, आप ही चलाएंगे। आप जिस राह पर आपकी इस बेटी को लेके जाएंगे, आपकी बेटी आँख बनकर उस राह पर जाएगी। मुझे मेरे गुरुपा पर पूर्ण विश्वास है। मुझे कितने ही बीमारियों से, कितने ही संकटों से मेरे गुरुपा ने बचाया। मुझे एक बार तेरे बेटी किया गुरुपा ने, मैंने तो तुझे 5 बार मौत के मुँह से बचाया है और तू शुक्राना भी नहीं करता। सच में गुरुपा, आपकी ये बेटी बहुत ही नालायक है गुरुपा। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी आ जाते हैं हमारे मन में, दिमाग में। मैं सत्संग ही शेयर नहीं कर पाती और सबसे बड़ी बात है मैं किसी के सामने सत्संग वो फीलिंग्स लाके मैं कर ही नहीं पाती। कुछ बोलती रही तो ये आके कुछ बोलेगा, वो कुछ बोलेगा, वो करेगा, आवाज़ करेगा, और बेटा अंकल घर में रहेगा तो वो डिस्टर्ब करता है। जब भी मैं सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ तो वो आके डिस्टर्ब करता है, इसलिए मैं जब कोई नहीं रहता मैं तब मैं सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ। और अब तो आस पास के लोग भी कान लगा कर सुनते रहते हैं कि मैं क्या करती हूँ, क्या सुनती हूँ गुरुपा। तो मतलब मैं बहुत, इसलिए मैं बहुत सोच, बहुत हर तरफ की सिचुएशन को देख के मैं सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ गुरुपा। आपको सब पता है, इस भूल त्रुटि के लिए मुझे क्षमा कीजिए गुरुपा। मैं अपने हर देव देवी 33 कोटि देव देवी, मेरे गणेश बाबा, मेरे पितृगण, मेरे कुल देवी माता, सबसे मैं क्षमा मांगती हूँ, सबसे मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरे पूरे परिवार की तरफ से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। हमारे मारे कर्मों को क्षमा कीजिए और ये जो संकट हम लोगों पर आ रहे हैं गुरुपा, इसको संभाल लीजिए, आप संभाल लीजिए और हमें राह दिखाइए। और मेरे पति अंकल पर जो भी बुरी छाया कब्जा किया है उससे खींच के उसके अंदर से निकालिए और उसको भस्म कीजिए। जिसने उसको भेजा उसी के पास उसे लौटा दीजिए गुरुपा। उसे भी इस दर्द का एहसास हो, जो किसी को कोई दर्द देता है तो कैसा लगता है बिना कारण। सबसे पहली बात है कि बिना कारण अगर मैंने उन लोगों का कोई भी सपने में भी मैंने उन लोगों का बुरा नहीं सोचा, अगर उन लोगों ने ऐसा मेरे साथ करने की कोशिश किया, किस वजह से, कौन सी वजह से गुरुपा, बस क्षमा कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोला गुरुपा। बस आप इस सत्संग स्वीकार कर लीजिए गुरुपा। और मुझे पता है आप स्वीकार करेंगे मेरे परमपिता परमेश्वर, और आप मेरे पति अंकल पर जो भी बुरी छाया कब्जा किया है उनको आप निकालेंगे और उनको सद्बुद्धि देंगे। उनकी बांधन क्रिया, जो भी वशीकरण, जो भी काली तंत्र, ब्लैक मैजिक है, उनको आप भस्म करेंगे और उनको सही राह दिखाएंगे कि वो कैसे राह से भटक गए हैं, उनका राह क्या था और उनको क्या रास्ते में लाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग गुरुपा। आप ही उनकी बुद्धि को बदल सकते हैं गुरुपा। सदैव आपकी श्री चरणों में इस परिवार को लगा के रखिएगा, संभाल लीजिएगा आपकी बेटी को टूटने मत दीजिएगा गुरुपा। न्याय दीजिएगा मुझे, मेरा मान सम्मान इज्जत को मिट्टी में मिलने मत दीजिएगा गुरुपा। ये आपकी श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है, यही मेरा अरदास है गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को आज विराम देती हूँ गुरुपा। आगे की सत्संग की मैं तैयारी करूँगी ज़रूर। मैं गुरुपा क्षमा कीजिएगा,
संगत जी आप लोग भी क्षमा कीजिएगा, कोई भी शब्द अगर मैंने गलत बोला हो। हाँ मैंने जो ये बोला न्याय के बारे में गुरुपा, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे बदला नहीं चाहिए, लेकिन उनको एहसास होना बहुत ज़रूरी है गुरुपा, बहुत ज़रूरी है एहसास होना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ गुरुपा की पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।